our YouTube channel Sociology Sense. So students, today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 3, Social Institutions, Continuation and Change. आज हम पढ़ेंगे कि सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं। आपको फिगर नजर आ रही है, इसमें आपको एक वायर की तरह कनेक्शन जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो आपको सर्कल में नजर आ रहे हैं वो हैं इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए, यानी कि जहाँ पर हम संस्थाएं अप्लाई करते हैं तो वो क्या होती हैं, समितियाँ। जो आपको फिगर में नज़र आ रही हैं वो हैं समितियाँ। और समितियाँ चलती कैसे हैं, यानी कि एसोसिएशंस को चलाया किस तरह से जाता है, उसे हम कहते हैं संस्थाएं। यानी कि अब बारी आती है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस का अर्थ क्या हुआ। तो हम सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस के मीनिंग के बारे में बात करते हैं। तो मीनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है। संस्था का अर्थ होता है कि सामाजिक संस्थाएं वह होती हैं जो समाज की व्यवस्था को, यानी कि सिस्टम होता है, उसको चलाने के लिए कार्य करती हैं, जिसे हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। क्योंकि कोई भी समाज है, समाज की जो इकाई है वो आपस में बंधी हुई है, तो वो किसी कारण से बंधी हुई है, और वो कारण है सिस्टम का होना, कार्य प्रणाली का होना, जो उन्हें आपस में जोड़ के रखता है, जिसे हम कहते हैं संस्थाएं। तो दोबारा से हम एक बार अर्थ इसका रिपीट कर लेते हैं कि मीनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है क्या। अगर हम इसके अर्थ को समझ जाते हैं तो आगे की जो प्रक्रिया है लेसन में वो हम पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो संस्था का अर्थ होता है किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो कार्य प्रणाली होती है उसे हम संस्था कहते हैं। और सामाजिक संस्थाएं, यानी कि किसी भी समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए जो कार्य प्रणालियां होती हैं उसे सामाजिक संस्थाएं कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ थिंकर्स ने अपनी अपनी विचार दिए हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैकाइवर के अनुसार सामाजिक संस्थाएं सामाजिक समूह की कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं। और बियर के अनुसार संस्था सुव्यवस्थित या संगठित कार्य प्रणाली को कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज या कार्य को करने के लिए जो व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है, उसे हम संस्था कहते हैं। समाज में कार्य करने के औपचारिक, मान्य, स्थापित वैसे तरीकों को संस्था कहते हैं जिसे समाज की स्वीकृति प्राप्त हो। यानी कि ये नहीं कि हमने एक सिस्टम बना तो दिया लेकिन उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही ना हो, वो तब कामयाब होगा जब समाज भी उसको मान्यता देगा। यानी कि वो व्यवस्था, वो कार्य प्रणाली होनी चाहिए जिसे समाज मान्यता दे, यानी कि अप्रूव्ड बाय सोसाइटी होना चाहिए। जो भी हमारा सिस्टम होता है, जो भी हमारी प्रक्रिया होती है, हम तभी उसको लागू कर सकते हैं जब हमारा पूरा समाज इस चीज़ की हमें इजाज़त दे। अब आती है विशेषताओं की बात। जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी चीज़ की, वो डिपेंड करती हैं उसके मीनिंग पर। जो मीनिंग होता है वही से हमारी विशेषताएं निकलती हैं। तो संस्था की भी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कार्य प्रणाली एवं नियमों का समूह है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कार्य प्रणालियां हैं, यानी कि जो कार्य प्रणालियां हैं मूल रूप से वो नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनके द्वारा सिस्टम को चलाया जाता है। सेकंड है सामाजिक स्वीकृति है। ये नहीं कि एक इंडिविजुअल या एक अकेला व्यक्ति उस चीज को अप्लाई कर देता है, नहीं, ये समाज द्वारा मान्य होनी चाहिए, यानी कि पूरी सोसाइटी उस चीज को माने तभी वो अप्लाई हो सकती हैं, जिसके बाद वो संस्था का रूप लेती हैं।
ये औपचारिक और अनौपचारिक संस्था है, यानी कि ये नहीं कि ये सिर्फ हम ऑफिशियली तौर पर इसको मान्य करते हैं, नहीं, ये अनऑफिशियली भी हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं। सदस्यता का अभाव, इसमें सदस्यता नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से, अब ये देखिए आप लोग मेल मिलाप करके रहते हैं, तो जो मेल मिलाप है वो जो फीलिंग्स है आपकी, वो आपको नजर नहीं आती, इनकी उसमें आपकी सहमति होती है लेकिन वो नजर नहीं आती, उसकी एक पिक्चर नहीं होती। तो ये क्या है, सदस्यता का इसमें अभाव होता है। संस्था अगोचर होती है, ये बात हो ही चुकी है कि ये हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये इंटरनली कार्यप्रणाली से जुड़ी होती है। जैसे हमने पिक्चर में देखा, यहाँ पर मैंने डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, तो यहाँ बहुत सारी वायर्स जुड़ी हुई है, यानी कि ये वायर इस सिस्टम को चलाने का कार्य कर रही हैं। लेकिन जबकि हमें ये बात बहुत अच्छे ढंग से पता है कि इन वायर के बगैर कोई भी सिस्टम चलेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वायर की हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जो सिस्टम है वो चलाने के लिए वायर का ही सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक उसी प्रकार से समाज को चलाने के लिए संस्थाएं भी अपना अहम रोल निभाती हैं। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, संस्था का महत्व क्या है। संस्था है लेकिन क्यों है, क्या वो जरूरी है, तो इसी की बात करते हैं। संस्था किसी भी समिति को बनाए रखने का कार्य करती है, इसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस की। फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस मेनली टू टाइप्स के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक जो है वो होते हैं जहाँ पर फॉर्मेलिटी को स्थान दिया जाता है, यहाँ यानी कि जहाँ पर हम फॉर्मल होते हैं, एक औपचारिकता निभाते हैं, न कि वो चीज़ हमारी इमोशंस से जुड़ी हुई होती है। औपचारिक संस्थाएं वो होती हैं जहाँ पर कागजी कार्रवाई के द्वारा कोई भी कार्य संपन्न होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बैंक, एनजीओ इत्यादि। तो ये वो समितियां हैं जहाँ पर हमें एंट्री के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, उसके द्वारा हमारी वहाँ पर एंट्री होती है, और आगे की जो प्रक्रिया वो भी कागजों के द्वारा ही पूरी होती है। और अनौपचारिक संस्थाएं वो होती हैं जहाँ पर हम अनऑफिशियली उस चीज़ को अपनाते हैं, जहाँ पर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्री नहीं शो करनी पड़ती, इनकी एक दिखावा नहीं करना पड़ता, वहाँ पर फॉर्मेलिटी को कोई स्थान नहीं दिया जाता, तो वो होती है अनौपचारिक। जाति, प्रजाति, परिवार, नातेदारी, विवाह। अब ये देखिए, ये वो संस्थाएं हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, और जबकि समाज को चलाने के लिए ये अपनी अहम भूमिकाएं निभाती हैं।